हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन किस दिन होता है और ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सी वुमेन क्लिनिक में पूछती हैं, डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लान करनी है पर फर्टाइल डेज कैसे पता करें, और कुछ पूछती हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी। ये वीडियो हर मैरिड, अनमैरिड, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग वुमेन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप अपने बॉडी के साइंस को समझ पाएंगी और खुद कैलकुलेट कर पाएंगी अपना फर्टाइल पीरियड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे तक का टाइम। नॉर्मली ये 28 डेज का माना जाता है, लेकिन 21 से 35 डे का साइकिल भी बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग हो रही होती है। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, यानी कि एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है। और थर्ड होता है ओव्यूलेशन फेज, जिसमें एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होने के बाद के फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। हर महीने नॉर्मली सिर्फ एक ही एग रिलीज हो रहा होता है और ये एग फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये एग ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म मिल जाता है एग को, तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि स्पर्म नहीं मिल पाता तो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फर्टाइल पीरियड क्या होता है। फर्टाइल पीरियड वो डेज होते हैं जब प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए, एग सिर्फ 24 आवर्स लास्ट करता है, लेकिन स्पर्म फीमेल बॉडी में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओव्यूलेशन के 3 से 4 दिन पहले भी रिलेशन हुआ है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए फर्टाइल पीरियड होता है ओव्यूलेशन के पहले 4 से 5 दिन और साथ में ओव्यूलेशन का दिन। तो टोटल मिलाकर 5 से 6 दिन का विंडो होता है, जिसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। अब आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो इसमें आपको एक रूल याद रखना है, ओव्यूलेशन हमेशा नेक्स्ट पीरियड जब भी आया है उसके 14 डेज पहले हुआ है, ये फिक्स होता है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो यदि आप पीरियड के डे 1 को डे 1 कहेंगे तो ओव्यूलेशन 14th डे पर हुआ होगा और आपके फर्टाइल पीरियड रहे होंगे 10th, 11th, 12th, 13th, 14th और 15th डे। अब यदि हम माने कि आपका साइकिल 30 डे का है, तो ओव्यूलेशन आपका हुआ होगा 30 - 40 यानी कि 16th डे पे, और आपके फर्टाइल पीरियड रहे होंगे 12th डे से लेकर 17th डे। पर यदि आपका साइकिल 26 डेज का है तो वही 26 - 40 इज इक्वल टू ओव्यूलेशन हुआ होगा 12th डे पे, और फर्टाइल डेज रहे होंगे डे 8 से लेकर के 13th तक। तो आप समझ गए, फॉर्मूला है कि जो भी आपकी साइकिल की लेंथ है आप उसमें से 14 को माइनस करेंगे, जो भी दिन आएगा वो आपका ओव्यूलेशन का दिन रहा होगा। और इस दिन से 4 दिन पहले से लेकर के ओव्यूलेशन के दिन तक का टाइम आपका फर्टाइल पीरियड कहलाता है। और इस फर्टाइल पीरियड में प्रेगनेंसी के चांस मैक्सिमम होते हैं। ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि ओव्यूलेशन हुआ है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला तो आपका जो भी वजाइना से डिस्चार्ज आ रहा होता है वो व्हाइट और स्लिपरी हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, बिल्कुल रॉ एग की तरह। ये सबसे रिलायबल और नेचुरल साइन होता है। आपको लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट साइड में हल्का फुल्का पेन। आपकी लिबिडो इंक्रीज हो जाती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है और मूड थोड़ा सा रोमांटिक या इमोशनल हो सकता है। अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हैं तो बिना कैलेंडर के भी आप फर्टाइल डेज को पहचान सकती हैं, बस थोड़े से ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट। अब आजकल के एडवांस एरा में कुछ किट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको ओव्यूलेशन के बारे में बता सकती हैं। इन्हें हम ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स कहते हैं। इसमें आपको यूरिन टेस्ट करना होता है जैसे यूपीटी करते हैं, और LH हार्मोन को ये डिटेक्ट करके बताती है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि 24 से 36 आवर्स के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके अलावा मेथड होती है अल्ट्रासाउंड। जब आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तब उन्हें पता होता है कि फॉलिकल बना था और अब वो रप्चर हो गया है, मतलब कि ओव्यूलेशन हो चुका है, और ये सबसे एक्यूरेट मेथड होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का फुल्का रेज होता है तो वो भी ओव्यूलेशन के टाइम पर ही होता है। अब यदि हम बात करें कि यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं
तो आप कैसे पता करेंगे कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, किस दिन पर हुआ है? तो यदि आपको पीसीओडी है, थायराइड है, स्ट्रेस की वजह से आपके पीरियड्स यदि इरेगुलर हैं, तो कैलेंडर मेथड से आप नहीं पता कर सकते कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है। इसके लिए आपको ओवुलेशन किट का यूज करना होगा या फिर अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करके ही आपको पता चल पाएगा। इस समय पर आपको डॉक्टर के गाइडेंस की जरूरत होती है। सेल्फ गेस करना कंफ्यूजिंग भी है और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है। तो यदि इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ये मेथड आपके काम नहीं आ सकता। तो याद रखिए, आपका बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, चाहे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हो, फर्टाइल पीरियड और ओव्यूलेशन का नॉलेज आपको एम्पावर्ड बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये नॉलेज सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।